with the channel Mystic Tarot. Thank you so much for being here. अगर आप नए हैं प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और ये वीकली रीडिंग है और हम स्टार्ट करेंगे विद द फायर साइन एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। हफ्ते के हर दिन के लिए कार्ड होता है, तो आप इस रीडिंग को डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। स्टार्ट लेंगे हम विद द एरीज़। अब मैं ये बात यहाँ पे मेंशन करती चलूँ कि जो कार्ड्स रैंडमली सामने आ रहे होते हैं मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ, क्योंकि एक दिन के लिए सिर्फ एनर्जी के ऊपर हम फोकस कर रहे होते हैं, तो समटाइम्स ये मुमकिन नहीं होता कि आप हर चीज़ को उसके अंदर कवर करो। बाज़ दफ़ा रिलेशनशिप की सूरत हाल बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होती है, या ये कह लो कि उन लोगों के लिए मैसेजेस ज़्यादा होते हैं जो रिलेशनशिप के ऊपर फोकस कर रहे होते हैं, और बाज़ दफ़ा करियर के मामलात जो हैं वो ज़्यादा प्रोमिनेंटली सामने आ रहे होते हैं। सो एरीज़ के लिए यहाँ पे है जी 7 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 9 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं डिफ़िकल्ट डेज़ जो हैं वो क्या हैं। एक इसमें डिफ़िकल्टी नज़र आ रही है हमें सैटरडे वाले दिन, थोड़ी कन्फ्यूजन जो है वो मंडे वाले दिन भी है, और एक स्टैगनेंट सी एनर्जी है जो कि हमें फ्राइडे को नज़र आ रही है। अच्छा, मामलात जो हैं वो इस किस्म के हैं जहाँ पे अब इस जगह पे एरीज़ के लिए कोई स्पेसिफ़िक ये बात कहना कि ये पर्टिकुलरली रिलेशनशिप है या करियर के मामलात हैं, ऐसा मेरे लिए मुमकिन नहीं होगा। मैं जो एनर्जी आ रही है मैं उसको रीड करूँगी। अगर आप के लिए ये फिट इन होता है करियर के हवाले से तो आप वहाँ देख लीजिए, अगर ये रिलेशनशिप में है तो वहाँ देख लीजिए। सो पहली बात तो ये कि मंडे वाला दिन जो है एक कंफ्यूज किस्म की एनर्जी लिए हुए है, जैसे जिसमें ये होता है कि मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होती हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ मामलात आपके सामने होते हैं, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हो सकती हैं, लेकिन आपसे ग्रैब नहीं की जा रही, या आपसे फ़ैसला नहीं किया जा रहा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब करना है या किस चीज़ को आपने अवेल करना है, और या फिर आपको अपनी जगह पे डर है, खौफ है कि कोई गलत जो चीज़ है वो मैं चूज़ ना कर लूँ। और ये भी हो सकता है कि मुख्तलिफ़ काम आपने स्टार्ट किए हुए हैं लेकिन अभी तक वो कंप्लीशन में कोई नहीं पहुँचा, सब जो है वो दरमियान में रुके हुए या अटके हुए या कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे स्टक नज़र आ रहे हैं। ट्यूसडे वाले दिन जो है ट्रैवलिंग जो है वो आपके जहन में हो सकती है कि आपको हो सकता है कि करनी पड़े। ये भी हो सकता है कि एट ए टाइम आपको 2 चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना पड़े। ये भी हो सकता है कि आपके जहन में पैसों के हवाले से सूरत हाल जो है वो बहुत ज़्यादा आपका जहन जो है उस तरफ रहे, पैसों की तरफ, कि किस तरह से पैसों को मैनेज करना है, किस तरह से फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करना है। महीने का आगाज़ है, डेफिनेटली ब्राइट चांसेस हैं कि आप पैसों को की एडजस्टमेंट जो है वो अपनी लाइफ में कर रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, ये कोई लिब्रा एनर्जी हो सकती है, या ये कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, या ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपके लिए लॉजिक बना रहा है। मतलब हो सकता है आप इनको किसी एडवाइस के लिए कॉल करें या वैसे इनसे आपकी बात हो, तो ये आपके जहन में कोई ना कोई रीज़निंग जो है कामों के हवाले से, आपके प्रॉब्लम के हवाले से वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अगर कोई खातून है तो ये कोई डिवोर्स्ड खातून भी हो सकती हैं। अच्छा, ये आपको कोई ना कोई वे आउट बताती हुई नज़र आ रही हैं, मेल है या फीमेल है, क्योंकि उसके बाद 6 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। सक्सेस का कार्ड है, अप्रिसिएशन का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, इस तरह से आगे बढ़ने का जिसमें इंसान अपने ऊपर बड़ा फ़ख्र महसूस कर रहा होता है। सो इट विल बी अ गुड डे फॉर यू। उसके बाद फिर हैंगमैन की एनर्जी है। नाउ यू आर कंसिडरिंग समथिंग टू डू, लेकिन वो किया नहीं जा रहा, या जिस चीज़ को आप कंसिडर कर रहे हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर आप गौर करें। एक गौर व फिक्र से भरपूर दिन है, ठीक है, चीज़ों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई काम जिसका आपको होने का इंतज़ार है, आप वो वहाँ से आप मुंतज़िर हैं कि कब वो होगा। बहरहाल सैटरडे का दिन थोड़ा स्ट्रेसफुल नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पूरी नहीं हुई, हो सकता है कि आप
थोड़ा ज़रा एंग्जाइटी में हैं और आप चाहते हैं सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, लेकिन चीज़ें बहरहाल अपने टाइम के ऊपर होती हैं। और फिर चैरियट है, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को मैनेज कर लीजिएगा, एक सिर्फ सैटरडे का दिन है। चैरियट जो है वो अगेन ट्रैवलिंग हो सकती है, गाड़ी के हवाले से कुछ मामलात हो सकते हैं, अगर आपने कोई कार ख़रीदनी है या व्हीकल के आपका काम है उस हवाले से। ये भी हो सकता है कि लोगों से रब्ता करने के लिए आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, या आप अब दोबारा से पिछले दिन की नेगेटिव एनर्जी को छोड़ के दोबारा से एक दफ़ा फिर जो है वो अपनी रिन्यूड कर रहे हैं, अपनी कोशिशों को दोबारा से स्टार्ट ले रहे हैं। अच्छा, अब आप देख लें इसके अंदर कहीं पर भी करियर और रिलेशनशिप को अलग-अलग डिफ़ाइन करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, सो मैंने एनर्जीज़ को रीड किया है। आगे बढ़ते हैं और लियोज़ के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। अगेन ये भी 7 कार्ड स्प्रेड है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। तो देखते हैं कि इस हफ्ते जिन लोगों के लिए मैसेजेस हैं, या आपके अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, तो आपके माइंड के ऊपर क्या चीज़ ज़्यादा एम्फसाइज़ करती रहेगी, क्या चीज़ ज़्यादा रहेगी, आप जहन में क्या चीज़ सोचते रहेंगे आप। सो मेरे पास यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, और रीडिंग स्टार्ट होते साथ ही पता चल रहा है कि लियोज़ जो हैं वो बहुत सारी बातों को सोच रहे हैं, इंटरनलाइज कर रहे हैं। अच्छा जी, मंडे से मेरे पास स्टार्ट हो रहा है हर्मिट, ट्यूसडे है 5 ऑफ वॉन्ड्स, वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 6 ऑफ पेंटिकल्स है और 6 ऑफ कप्स है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे अब अगर आप पहली नज़र में देखें तो लियोज़ जो हैं वो किसी न किसी ब्रेकअप में से गुज़र रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द रिलेशनशिप की सूरत हाल जो है वो कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही है। चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप एक फैमिली में हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे, चाहे ये रोमांटिक रिलेशनशिप है या चाहे वर्क रिलेटेड है, कहीं ना कहीं ब्रेकअप जो है वो नज़र आ रहा है। और उस ब्रेकअप के नतीजे में आप हर्मिट की एनर्जी के अंदर हैं, सोल सर्चिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा हम इसलिए भी सोच रहे होते हैं कि हमें पता होता है कि गलती हमारी है, और बाज़ दफ़ा हम इसलिए सोच रहे होते हैं कि अब इस मामले को पे क्या फ़र्दर एक्शन हम ले सकते हैं, या फ़र्दर हमें क्या करना चाहिए। तो मंडे का दिन जो है सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंसान ये भी अपने आप से सवाल कर रहा होता है कि क्या मुझे इस रिलेशनशिप को वापस लाने की कोशिश भी करनी चाहिए, या इसको बस जाने देना चाहिए। एक ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जब हम पूछ रहे होते हैं। अच्छा जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स है उसके बाद ट्यूसडे वाले दिन। मल्टीपल थॉट्स हैं, मल्टीपल आइडियाज़ हैं, मल्टीपल बातें हैं जो कि एक दूसरे को ना क्रॉस कर रही हैं। एक लम्हे को इंसान सोचता है अच्छा मैं ऐसे कर लूँ, लेकिन फिर कुछ देर बाद ख्याल आता है नहीं, अगर ये किया तो फिर कुछ इस किस्म के रिपरकशंस आ जाएंगी, कुछ इस किस्म का बिहेवियर हुआ तो फिर क्या करूँगा। ख़ास तौर पे लियो के केसेस में, लियो लोगों के केस में ये बात बहुत ज़्यादा अहम होती है। क्योंकि उनकी ईगो, उनकी प्रेस्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है, और वो डरते हैं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। लियो लोगों का एक ये बहुत बड़ा मसला होता है, उन्हें कुछ भी करने से पहले एक ये खौफ ज़रूर होता है कि मेरी बेइज्जती ना हो जाए। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है। अब आप कहीं सोचों के साथ किसी न किसी पॉइंट पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं बुध वाले दिन, और आप ये समझ लें कि आपने 2-3 दिन लगा के, या शायद ये जो हफ़्ता चल रहा है इस दौरान भी आपने यही सोचा हो कि क्या करना है। तो अब आप बहरहाल किसी न किसी एक सोच के ऊपर मुर्तकिज़ हो गए हैं, फोकस्ड हो गए हैं। आपको समझ लगना शुरू हो गई है कि ओके नाउ इज़ द टाइम आई शुड डू दिस, या ये वो चीज़ है जो कि मुझे करनी चाहिए, दिस इज़ द थिंग विच आई शुड फॉलो। तो बुध वाले दिन आप कहीं ना कहीं किसी न किसी फ़ैसले पे पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। और उसके बाद एस ऑफ कप्स का कार्ड है। चांसेस आर देयर कि यू आर ट्राइंग टू रीकम्युनिकेट या रिकनेक्ट विद दैट पर्सन, जो भी जिनके साथ भी नाराज़गी हुई है, खफकी हुई है। अपने अंदर जो है, ये भी हो सकता है कि यहाँ राब्ता ना हो, लेकिन अपने अंदर आप उनके लिए अब मोहब्बत का एहसास दोबारा से जागता हुआ महसूस करें।
10 ऑफ पेंटिकल्स है, एक फैमिली डे हो सकता है या फैमिली के अंदर के कुछ मामलात आपके जहन पे रहें, घर के हवाले से कुछ ना कुछ काम होने वाले हैं, आज ही लाजमी करने हैं, ठीक है, और आपका पूरा फोकस जो है वो उस तरफ रहे। इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, पेरेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, घर की कोई मरम्मत होने वाली है, कुछ भी ऐसा काम जो कि फ़ैमिली के हवाले से, घर के हवाले से वो आपके जहन में हो सकता है हो। दूसरी बात ये हो सकती है कि ये जिस पर्सन को के लिए अब आप दोबारा से मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, वो आपको ऐसे सुकून देता है या वो आपके लिए ऐसा पर्सन है जो कि आपको घर जैसा फ़ील होता है, ठीक है। और अब आप चूँकि उस पर्सन से नाराज़गी हो गई है या बातचीत नहीं हो रही है या ब्रेकअप हो गया है, नाउ यू आर मिसिंग दैट होम जो उनके साथ फीलिंग थी, यू आर मिसिंग दैट फीलिंग, होमली फीलिंग जो उनके साथ थी। और फिर 6 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स जो है ये बेसिकली यहाँ पे रिकनेक्शन हो सकता है, रीयूनियन हो सकता है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सिचुएशन क्या है, मतलब किस दर्जे में रिलेशनशिप था, किस दर्जे में नाराज़गी थी, किस दर्जे में ब्रेकअप था। लेकिन बहरहाल यहाँ पे वर्ल्ड के कार्ड के साथ एक नया प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर एस ऑफ कप और 10 ऑफ पेंटिकल्स एक होमली फीलिंग है, एक मोहब्बत का एहसास है। और 6 ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स जो है एक सोशल कम्युनिकेशन जो है वो दोबारा से होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि आप बहरहाल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ेंगे। और तीसरा जो फायर साइन है मेरे पास है सेजिटेरियस। तो सेजिटेरियस लोगों के लिए देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। और गाइस, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो आप बहुत ज़्यादती करते हैं, ठीक है। मेरे पास इस टाइम पे चैनल के ऊपर जो मुझे एनालिसिस शो होता है 60% लोग ऐसे हैं जो कि रीडिंग्स देखते हैं या वीडियोस देखते हैं, लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार भाई इतना तो कर लिया करें प्लीज़। चलें जी, आगे चलते हैं। और मेरे पास साइन है यहाँ पे, इस टाइम पे है मेरे पास सेजिटेरियस। और मंडे वाले दिन के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस। देन आई हैव जजमेंट का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है और एस ऑफ पेंटिकल्स है। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेटली रीडिंग चूँकि सेजिटेरियस लोगों के लिए है जो कि एक फायर साइन है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कैंसर हो सकता है साइन जो कि प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है, एक्वेरियस हो सकता है प्रोमिनेंटली जो साइन नज़र आ रहा है, और कोई अर्थ साइन होने के भी चांसेस जो हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट है। कैंसर और का ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे कहूँगी कि या तो आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर मदरिंग और होमली एक फीलिंग है, ये इस बात का एहसास हो सकता है कि घर को प्रोटेक्ट करना है, फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, और या फिर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। सो मंडे वाले दिन क्वीन ऑफ कप्स है यहाँ पे, ठीक है। ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि लविंग है, काइंड है, जेनरस है, फैमिली ओरिएंटेड है। इमोशंस जो हैं वो बड़े इस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, और एक ऐसी फीलिंग है जिसमें ये कि सबको प्रोटेक्ट करना है, सबका ख्याल करना है, कोई हर्ट ना हो जाए, किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। नाउ आइदर यू आर डीलिंग विद सच अ पर्सन और यू योरसेल्फ इज़ फीलिंग लाइक दैट कि किसी को कोई हर्ट ना हो जाए इस सारे मामले में जो कि आपके सामने मौजूद है, ठीक है। कोई किसी के साथ ज़्यादती ना हो जाए, ये फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो एस ऑफ वॉन्ड्स है, एक नया आइडिया जो है वो जहन में पैदा हुआ है आपके, और नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट। याद रखिएगा कि एसेस जो है ना वो सीड्स हैं, ठीक है। ये नहीं है कि बहुत कुछ ग्रो हो गया है एकदम से, इट्स नॉट लाइक दैट। ये एक वो बिगनिंग है, एक वो छोटी सी जिसको कहते हैं ना जब बीज लगाते हैं तो छोटा सा पहले पौधा निकलता है, तो ये वो है, एक आइडिया ऐसे करके क्लिक हुआ है। नाउ यू आर थिंकिंग अबाउट दैट कि ओके जी अब क्या करना चाहिए, इसको क्या इस चीज़ को लेके आगे भी बढ़ना है, या बस ये ऐसे मेरे एक दिमाग में ख्याल आ गया था। तो किंग ऑफ सोर्ड्स है, उसके बाद आप सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा और एक्टिवली सोच रहे हैं। जितनी भी क्वींस की एनर्जी है वो पैसिव होती है, और जितने भी किंग्स की एनर्जी है वो एक्टिव होती है। नाउ यू आर थिंकिंग एक्टिवली के, और अगर आप कार्ड्स की डायरेक्शन भी देखें तो यू आर फोकस्ड इज़ अपॉन दिस एस, और आप कॉन्टीन्यूसली इसके बारे में इसको इवेल्युएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए।
और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग, एक लॉन्ग टर्म सिचुएशन को एनालाइज करना, ये जो है वो यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। सो जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, इमोशंस को लॉजिक के साथ कैसे बैलेंस किया जाए, दो लोगों को कैसे बैलेंस किया जाए, वर्क और रिलेशनशिप की सिचुएशन को कैसे बैलेंस किया जाए, कोई भी ऐसी बात जो कि आपकी दो चीज़ें आपके जहन में हो सकती हैं। नाउ यू आर ट्राइंग टू सिंपली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस इन बिटवीन दोज थिंग्स। और ये चीज़ें जो हैं, ये आप ये समझ लें कि कुछ जगहों के ऊपर ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये दो लोग हैं जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप के अंदर हैं, अब वो उसको कमिटमेंट में चेंज करना चाह रहे हैं, तो क्या किया जाए। ठीक है। दूसरी सिचुएशन ये भी हो सकती है कि ये दो लोग जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट कि वो रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट तो है, शायद लीगली बाइंड किस्म का रिलेशनशिप है, मतलब शादी हुई है, लेकिन कुछ मामला सेटल नहीं है, तो कैसे बैलेंस किया जाए, कैसे ठीक किया जाए। जजमेंट का कार्ड है। ये चीज़ जो है, यहाँ पे कार्ड स्लाइटली डिफरेंट है दूसरे डेक से, और मैं इसको एक दुआ की तरह पढ़ती हूँ, एक इंटेंशन की तरह पढ़ती हूँ कि आप यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली अपनी इंटेंशन सेट करें कि ओके, आई हैव टू गिव सम टाइम फॉर दिस रिलेशनशिप, आई नीड टू वर्क अपॉन दिस रिलेशनशिप। मुझे अपनी फाउंडेशन इस पर्सन के साथ, जिसके साथ भी अब आप डील कर रहे हैं, डीपन करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्गर बनाने की ज़रूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो इसी बात का इशारा कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता अगर हम सब मिल के काम करें तो आहिस्ता आहिस्ता हम एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के साथ एक अच्छी बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर सकते हैं। और फिर एस ऑफ पेंटिकल्स है। एस ऑफ वॉन्ड जो कि एक आइडिया था, वो अब एक सब्सटेंशियल चीज़ के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। पहले एक ख़्याल सिर्फ हमें आता है, और एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ हम चीज़ को आप ये समझ लें कि प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या होने चाहिए, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ठीक है। तो जो भी कोशिश हो रही है, जिस हवाले से भी कोशिश हो रही है, सेजिटेरियस लोग जो भी कर रहे हैं, वो अब सीरियस लेवल के अंदर जो है वो एंटर होते जा रहे हैं, और बिल्कुल जेन्युइन कोशिशें जो हैं वो नज़र आ रही हैं जो कि सेजिटेरियस लोग कर रहे हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी फायर साइंस के लिए। 6 फरवरी से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। आई रियली होप कि आपको इससे कोई फ़ायदा होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।